जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। 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 मिलो ना जब तक तुम जीवन में, मिलो न जब तक तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पावे प्रकाश की धारा। तब पावे प्रकाश की धारा। आकर तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। आकर तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। कैसा भी हो
जब तक मिले ना गुरु का सहारा, जब तक मिले ना गुरु का सहारा, हो ना सके भाव पार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं द्वारे तुम्हारे, हम आए द्वार तुम्हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। शाकाहार प्रचार की बाजे शहनाई। गूंज उठे ओ पवन बाग अमराई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। बाहे मंद मंद चांदनी बयार हमारा देश फूले फाले। बाहे मंद मंद चांदनी बयार हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। फूले पलासवन बाग अमराई। फूले पलासवन बाग अमराई। कोयल सुक पपिया की बोली सुहाई। कोयल सुख पपिया की बोली सुहाई। एक तार में अनेक जानकार हमारा देश फूले फाले। एक तार में अनेक झनकार हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। नई वर्ष की नई भावना जगाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार हमारा देश फूले फाले। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले
बाहे निरूप गुरु जी तुम्हारा, मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा, सौभाग सलोना रूप लागे अति प्यारा, सुभग सलोना रूप लागे अति प्यारा, बाहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले, बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फाले, ये प्यारा देश फूले फले, मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, मिला है सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मजेदार, हमारा देश फूले फाले, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फाले, ये प्यारा देश फूले फले, होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है, होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है, भारी भयंकर दृश्य नैन भाफता है, भारी भयंकर दृश्य नैन भापता है, कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले, कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फले, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, त्राही माम जग में मचेगा, त्राही माम जग में मचेगा, दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फाले, दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फाले, ये प्यारा
निहारने की ओर मच जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निधान का विधान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, आर्थिक देशों से मचेगा जब क्रंदन। आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे।
रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस प्रांगण में मौजूद आप सभी गुरु प्रेमियों से प्रार्थना है कि आप प्रभु के पावन नाम जय गुरुदेव का समवेत स्वर में उच्चारण करें। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान सर्वत्र स्मरणीय विश्वविख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं वक्त के समर्थ सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए इस समागम में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को सादर जय गुरुदेव। दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति के सूत्रधार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में रेवाड़ी के बावेल स्थित बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम में आज दिनांक 20 जून 2023 को आयोजित बुद्धजीवी सम्मान समारोह में पधारे आप सभी प्रबुद्ध जन का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सांसारिक जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आपने इस विशिष्ट सम्मान समारोह के लिए समय निकालकर अपनी गौरवमयी उपस्थिति से
हमारा मान बढ़ाया है। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूँ। यद्यपि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, परंतु कभी कभी प्रभु कृपा से समय विशेष पर विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट व्यक्ति का अद्भुत संयोग बन जाता है, जो हमारे जीवन की दशा एवं दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। हम सबके जीवन में भी वह संयोग आ चुका है। यह स्थान जहाँ पर आप उपस्थित हैं एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ मंच पर विराजमान श्रद्धेय गुरु जी बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा अपने पूज्य गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की याद में अनुपम चिन्ह अलौकिक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। परम पूज्य गुरु जी बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों के साथ समाज के मूल्यों में आने वाली गिरावट को ध्यान में रखकर समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना द्वारा मानवतावादी एवं ईश्वरवादी समाज की पुनर्स्थापना के लिए बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ का परम पूज्य मंचस्थ गुरु जी बाबा उमाकांत जी महाराज के निर्देशन में गठन किया गया। इन संस्थाओं द्वारा जनहितकारी एवं जीव हितकारी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। देश में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क अस्पताल, निःशुल्क भोजनालय, गरीब बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा, समाज के असहाय एवं बेसहारा लोगों के लिए समय समय पर कंबल वितरण एवं राशन वितरण का काम किया जा रहा है। कोरोना की महामारी के समय संस्था द्वारा लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई गई। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया। एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। विकलांगजनों के सामूहिक विवाह में भी निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संस्था द्वारा ऐसे विभिन्न समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य लगातार किए जा रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी के निर्देशन में समाज में लोक सेवा में लगे विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सेवारत प्रबुद्ध जनों को इस बुद्धिजीवी सम्मान समारोह में सम्मानित करने का निर्णय बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ द्वारा लिया गया है। इस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा चिकित्सक, व्यापारी, चेयरमैन, सरपंच, पार्षद, एडवोकेट्स, शिक्षाविद, सम्मानित सैनिक, प्रगतिशील किसान एवं साधु समाज के सम्मानित सदस्य भी मौजूद हैं। अब समारोह में उपस्थित आप प्रबुद्ध जनों को सम्मानित करने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। मैं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था के लखनऊ के सचिव इंजीनियर वीरेंद्रनाथ पांडे जी एवं कोषाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी एवं अपने अन्य सहयोगियों श्री ओम प्रकाश भारद्वाज जी, डॉक्टर शिवचरण जी, श्री विश्वंभर दयाल यादव जी, श्री राजेंद्र सैनी जी, श्री गजराज मास्टर जी, श्री अजीत सिंह यादव जी एवं अपनी गुरु बहनों श्रीमती शकुंतला भंडूरिया जी, श्रीमती संगीता देवी जी एवं श्रीमती प्रेमलता देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रबुद्ध जन समागम में उपस्थित प्रबुद्ध जनों का सम्मान करने की कृपा करें।
इस प्रांगण में उपस्थित प्रबुद्धजनों का सम्मान का क्रम लगभग पूर्ण हो चुका है। हम सब की ओर से मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुजी महाराज के सम्मान हेतु मैं अपने वरिष्ठ सत्संगी श्री रमाकांत पालीवाल जी से प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य गुरुजी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि दया करके आप इस सम्मान को स्वीकार करने की कृपा करें। इस सम्मान समारोह में स्थित आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर अवगत कराना है कि यह प्रेम, सद्भाव, देशभक्ति, शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत विचारशील व्यक्तियों द्वारा विचारों को साझा करने का गैर राजनीतिक मंच है। अनुरोध है कि उक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने विचारों को इस सम्मान समारोह में मौजूद प्रबुद्धजनों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। अब मैं इस प्रांगण में उपस्थित प्रबुद्धजनों के बीच से कर्नल BR यादव जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आएँ और अपने महत्वपूर्ण विचार प्रबुद्धजनों के बीच में साझा करने का कष्ट करें। देवियों और सज्जनों, इस प्रांगण में आए हुए सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। 2 ही बात बताऊंगा। मैं एक सेना के परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं तीसरी पीढ़ी का अधिकारी हूं। मेरे पिताश्री भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित वार जागीर लेते हैं। मेरी चौथी पीढ़ी जो मेरा पुत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर आपको याद हो, उसने पहला मिलिटेंट मारा था जब ताज के अंदर अटैक हुआ था। अब मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं सिर्फ 33 साल अपनी पूरी सर्विस करने के बाद 5 ऑपरेशन मैंने किए हैं जो मेरे चेस्ट पे भी लगे होंगे, और मेरा आखिरी ऑपरेशन था कारगिल, जिसको आप कारगिल का युद्ध कहते हैं। इस प्रकार मैंने 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। यही मेरा संदेश है कि मैं सिर्फ आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। धर्म जिंदा है, देश जिंदा है। आपसे एक और संदेश है मेरा, शाकाहारी बनिए, सदाचारी बनिए। जो आपके से गरीब है उसकी तन, मन और धन से सेवा कीजिए। जय हिंद, जय गुरुदेव। आपके सूत्र वाक्य हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अब मैं रेवाड़ी से पार्षद श्री भूपेंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आएँ और अपने विचार इस बुद्धिजीवी सम्मान समारोह में उपस्थित प्रबुद्धजनों के बीच में साझा करने का कष्ट करें। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आई, गुरुजी साक्षात विराजमान है। कम से कम हम किसी धार्मिक पावन स्थल पर बैठे हो तो जो भी हमारे इष्ट हैं, गुरु हैं, उनकी वंदना करें, प्रार्थना करें। आवाज कम से कम जोर से आनी चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस लाइन का अर्थ है कि भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, और जो गुरु की सेवा करता है, पूजा करता है, गुरु उसे सही मार्गदर्शन दिखाता है। और कहते हैं कि परमात्मा से मिलने का इससे सरल तरीका कोई नहीं है। और जैसे गुरुजी गद्दी पर विराजमान है, मैं इनके चरणों में नमस्कार करता हूँ।
वंदन करता हूँ। और मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रयत्न करूँगा कि आगे से भी आता रहूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती भगवती यादव जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आएं और अपने विचार हम सब के बीच में साझा करने का कष्ट करें। जय गुरुदेव। गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं भगवती यादव एजुकेशन शिक्षा जगत में थी। मैं 9966 को गर्ल्स स्कूल रेवाड़ी ज्वाइन किया था और उसके बाद मोहनपुर, नांगड़ पठानी और 28 साल में बाउल स्कूल में रही हूँ। मैं स्पोर्ट की टीचर थी। मेरा काम स्कूल में यही था, अनुशासन रखना, बच्चों को खिलाना। जीवन में एक ही उद्देश्य रखा, मेहनत और ईमानदारी से काम करूं और टीम को कभी हारने नहीं दिया। मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इतनी मेहनत करूं, बच्चों को इस लायक बनाऊं कि वो गोल्ड मेडल ही लेकर आए। हमेशा ये रहा। तो मैं सबको यही कहती हूँ, जहां भी जिस क्षेत्र में रहो, कुर्सी को मत लजाओ, टीचर बनके और मेहनत और ईमानदारी से काम करो। बच्चों को वहां पहुंचा दो जहां की उनका स्थान है। मैं डिफेंस परिवार से हूँ। अभी डिफेंस वाले बैठे थे तो मेरे परिवार में भी सारे डिफेंस के हैं, तो मेरे अंदर भी वो भावना आई थी। मैंने एनडीएस की थी। एनडीएस होती थी राष्ट्रीय अनुशासन योजना, जनरल भोसले की स्कीम थी। मध्य प्रदेश बढ़वा कर आई थी ट्रेनिंग भी। और मैं जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक गई। यही रहा मेरा उद्देश्य कि जीवन में फर्स्ट आए, सेकंड नहीं आए। और मेरे पिताजी जमींदार, 9966 को रेवाड़ी लगी। उन्होंने एक ही बात बताई, बेटा पढ़ा लिखा के कुर्सी बैठा दिया, कुर्सी को मत ल जाना। मैंने बाड़ में कमरा बनवाया। लोग आ गए कि सीएम को बुलाएंगे। मैंने अपने पिताजी से रिबन कटवाया। तो बेटियां सर ऊंचा करती है, माँ बाप का नीचा नहीं करती। सबको ये प्रेरणा देती हूँ मैं कि चरित्रवान बनो, मेहनती बनो और निडर बनो और ईश्वर को हमेशा मानते रहो। सर्वशक्तिमान कौन है? चाहे कोई भी हो, हमारा गुरु है। ईश्वर को हमेशा मानते रहो, जहां भी रहो ईश्वर को हमेशा मानते रहो। तो मैं इस स्थान पर आई हूँ, धार्मिक स्थल है। इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई है। मैं अमृतवाणी का सत्संग पहले से ही करती हूँ, राम को मानती हूँ और सभी को ये कहती हूँ, खुश रहे, सुखी रहे, सबकी लंबी आयु हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत सब कार्यकर्ताओं को शुभकामना। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आपका। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अब मैं राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती संतोष यादव जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आएं और अपने विचार हम सबके बीच में साझा करें। जय गुरुदेव। आज मैं इस प्रांगण में पहली बार उपस्थित हुई हूँ और सभी बुद्धिजीवियों और यहाँ का माहौल देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं जो है 2020 की राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता हूँ। मैं एक विज्ञान की अध्यापिका रही हूँ और वर्तमान में मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजपुरा इस्मुरार में हेड मिस्ट्रेस हूँ। हमारा प्रयास गरीब बच्चों को पढ़ाने का है और हम उन बच्चों के लिए तन मन धन से उनको आगे बढ़ाने पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, किसी भी मौके में हम उनको पीछे नहीं रखना चाहते हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का महत्व बहुत सारे परिवारों को नहीं पता है, क्योंकि हम इसको महसूस कर रहे हैं। हमारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं और हमारा प्रयास क्या है, उनको स्कूल में पहुंचाना, और बच्चे तभी सही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। आजकल भी हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रखी है। उससे पहले कोरोना काल में भी हमें पता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर गए हैं। उनको भी मैंने 3 महीने तक लगातार उनके टच में रहे और उन बच्चों को आगे बढ़ाया। और आज भी हमारे बच्चे, चाहे कोई भी, चाहे क्विज हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे चाइल्ड साइंस कांग्रेस हो, 17 बार हमने उन बच्चों को आगे तक नेशनल लेवल पर भी हमने उन्हें पहुँचाया। तो बहुत अच्छा लगा। और हम एक अध्यापक होने के नाते सभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, जिनमें से आपके बच्चे भी होंगे सरकारी स्कूलों में। तो मेरी आवाज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूल से एब्सेंट ना करें, क्योंकि वास्तव में एक दिन का एब्सेंट होने से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। और
बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी सुखी रहे, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैडम प्रेमलता जी का, गजराज सर का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना बढ़िया माहौल हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आपके विचार हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। बहुत बहुत आभार आपका। यह प्रभु की विशेष अनुकंपा है कि हम सबके बीच बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के सम्मानित अध्यक्ष, आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश पुंज, वक्त के विलक्षण महापुरुष गुरुजी बाबा उमाकांत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। परम पूज्य गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैं विनम्र प्रार्थना निवेदित करता हूं कि हम सबके कल्याण हेतु आशीर्वचन प्रदान करने की, प्रार्थना स्वीकार करने की महती कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सेना के सेवानिवृत्त कर्नल जी, पार्षदगण, निगम के अध्यक्ष, ग्राम के सरपंच, शिक्षक वीरांगनाएं, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के माननीय लोग, शहर के आए हुए श्रोतागण, सत्संगी बच्चों एवं बच्चियों, आज 20 जून 2023 का ये समय बावल रेवाड़ी हरियाणा के आश्रम पर बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है कि आप जैसे महानुभावों का, प्रतिष्ठित लोगों का, बुद्धिजीवियों का दर्शन हमको और हमारे आश्रमवासी तथा आए हुए प्रेमियों को मिल रहा है। बाबा जय गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक आध्यात्मिक संत थे। उन्हीं संतों में थे कि जैसे कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, विष्णुदयाल जी महाराज, गरीब साहब, विष्णुदयाल जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज जिस तरह से थे, आप फिर समझो गुरु महाराज के गुरु महाराज भूरेलाल जी महाराज जिस तरह से थे, ऐसे ही समाज सुधार के लिए लोगों को की तकलीफ़ों को दूर करके इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा को, जो परमात्मा की अंश है, उसके पास पहुंचने का रास्ता बताने वालों में से थे। हमारे गुरु महाराज 100 वर्ष से अधिक उम्र तक इस धरती पर रहे और जब से उनको उनके गुरु का आदेश हुआ, प्रभु का आदेश हुआ, इस काम में बराबर लगे रहे। कितने लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर किया, कितने लोगों की गरीबी को दूर किया, बीमारियों को दूर किया, मानसिक तकलीफ़ को दूर किया, लोगों को बरकत दिलाया, खाने पहनने की,
रहने की जिनको दिक्कत थी उस समस्या को भी सुलझाया। जब यह समस्या सुलझी तो लोगों को प्रभु से मिलने का रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और बहुत से लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया, प्रभु के चरणों तक उनको पहुंचा भी दिया। गुरु महाराज भी गए, कहाँ से गए? इस धरती से गए, क्योंकि इस धरती का विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो भी माँ के कोख से पैदा होता है वो मरता है। शरीर को छोड़ना पड़ता है। राम जैसे भगवान देखो चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत चले गए, एक से एक राजा महाराजा सेठ साहूकार आए और चले गए, तो उनको भी जाना पड़ा। तो गुरु महाराज का भी भंडारा हम लोगों ने किया। भंडारा जब से वो गए तब से उनकी याद में किया जाता रहा है। उज्जैन में आश्रम हमारा सबसे पहला आश्रम मुख्य आश्रम है, वहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम होता रहता है। तो पहले कोरोना काल में यानी कुछ ही लोग जो आश्रमवासी थे सब लोगों ने मिलकर किया था। तो उस समय पर मैंने अपने प्रेमियों को कहा था कि हर त्रयोदशी को तुम लोग भंडारा अपने अपने स्थान पर करो। बराबर प्रेमी करते रहे। अब की बार 11वें भंडारे में सब लोगों की राय मिली कि भाई जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनको सम्मान के साथ बुलाया जाए और सम्मान के साथ उनको भोजन प्रसाद खिलाया जाए। इसी के अंतर्गत यहाँ कोई पहले से निश्चित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन यह सम्मान का कार्यक्रम अब भंडारे के बाद से ही कई स्थानों पर हुआ। अलग अलग यानी समझो कि लोगों के लिए हुआ, साधुओं के लिए, सभी धर्म गुरुओं के लिए समझ लो हुआ। आप पत्रकार, डॉक्टर और समझो फौज के यानी जनरल, कर्नल और इस तरह के लोग हैं, सब लोगों के लिए हुआ। और फिर इधर से सम्मान समारोह करते हुए उत्तर प्रदेश और आपके उत्तराखंड होते हुए हरियाणा के करनाल में करते हुए और फिर यहाँ पर यानी हम लोग आ गए और इन प्रेमियों ने आनंद पानन में आयोजित कर दिया। तो देखो गुरु महाराज का जो काम था वही काम हमारा भी है, क्योंकि हमको गुरु महाराज परंपरा के अनुसार जैसे अन्य संत गए किसी न किसी को काम सौंप करके गए, ताकत दे करके गए, दया दे करके गए और वो काम किए। इसी के तहत हम भी यही काम कर रहे हैं। गुरु महाराज के जगाए हुए नाम जय गुरुदेव नाम को लोगों को बता रहे हैं। उसी तरह से इस नाम में शक्ति इस समय पर है, जैसे त्रेता में राम नाम में थी, द्वापर में कृष्ण नाम में थी, कलयुग में सत साहब नाम जब कबीर साहब थे जगाए थे उस नाम में थी, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया उस नाम में थी, राधा स्वामी नाम में थी, शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। उसी तरह से जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ, प्रभु के तार से जोड़ा हुआ ये नाम है, उसका भी मैं प्रचार करता हूँ। जैसे गुरु महाराज कहा करते थे परीक्षा लेकर देख लेना, हर तरह से लोगों को बुला के देख लेना, जब कोई मददगार ना हो जय गुरुदेव नाम बोलना। लोग बोले, लोगों की मदद हुई, जान माल की रक्षा हुई, हर तरह से लोगों को लाभ मिला। इसी तरह से मैं भी लोगों को बताता हूँ कि देखो भाई जब तुम तकलीफ़ में रहो उस समय भी बोलो। देख रहा हूँ घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष। कारण क्या है? खान पान गलत हो गया, चरित्र गिर गया। आप ये समझो कि मर्यादा जो थी उसका उल्लंघन लोग करने लग गए। गृहस्थ धर्म का न पालन करने की वजह से, कुदरत के प्रकृति के नियम के पालन न करने की वजह से लोग दुखी हो रहे हैं, सजा मिल रहा है। जैसे जाति में समाज में कोई गलती करता है, देश के नियम का उल्लंघन करता है, सजा मिलती है। ऐसे ही प्रकृति के नियम का उल्लंघन जब कोई करता है प्रकृति सजा देती है। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं है। देखिए यानी समझो कि नाराज़गी इतनी है कि समझो कि तूफान आ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब है कुदरती कहर।
तो ऐसे समय में लोगों को बताया जा रहा है कि भाई जय गुरुदेव नाम बराबर याद रखो। और जिन जिन घरों में बीमारियां बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, समस्याएं कुछ न कुछ पारिवारिक शारीरिक मानसिक बनी रहती हैं, वो लोगों को भी बता रहा हूँ कि कम से कम 1 घंटा ही सुबह शाम आप लोग जय गुरुदेव नाम की बोलने की आदत डालिए, लोगों को बुलवाइए। बहुत लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, इसलिए बताने में संकोच नहीं हो रहा है। मनोबल ऊंचा करके बोलता हूँ, बताता हूँ कि जय गुरुदेव नाम को याद रखो। हमेशा ये हर जगह आपके जैसे दाम आपके जेब में रहता है, रुपया पैसा रहता है, धन का बल आपके पास शरीर का बल रहता है, पावर का बल रहता है, उसी तरह से ये जय गुरुदेव नाम अगर आप याद रखोगे तो ये उसी तरह से बल का काम करेगा। बहुत कम लोगों के पास पद पैसा और प्रतिष्ठा होती है, लेकिन किसी किसी के पास होती है, लेकिन ये तीनों जो काम करते हैं उसी तरह से उतनी ही ताकत से शक्ति से जय गुरुदेव नाम भी काम करेगा, विश्वास कर लें। दूसरी बात गुरु महाराज बताते थे कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। ये एक बार तुमको 84 में घूमने के बाद, यातना भुगतने के बाद, नरकों में मार काट के बाद, यानी सड़ाए गलाने जाने के बाद, यानी कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होने के बाद, घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा के शरीर में बंद होने के बाद, 9 महीने माँ के पेट के दोजख रूपी यानी नरक रूपी यानी बंद खाने में जेल में रहने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। किस लिए मिला? खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो वही काम अगर इंसान भी करता रहे तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या है? देव दुर्लभ शरीर, जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं, उस शरीर को पाने का मतलब क्या निकलेगा? इसलिए 22 घंटा शरीर के लिए काम करो, 1 घंटा सुबह शाम अपने आत्मा के लिए काम करो। लेकिन सवाल यह है कि भगवान से आपको मिलने का रास्ता बता दिया जाए और गुरु की दया लेकर के भगवान का आपको दर्शन भी करा दिया जाए और भगवान को आपके साथ कर दिया जाए, लेकिन कहा जाए भोजन नहीं मिलेगा तो भगवान अच्छे लगेंगे? नहीं। कहोगे भूखे भजन न हुए भुआला, लो भुआल कंठी माला। भूखे में भगवान भी अच्छे नहीं लगते। कह दिया जाए भगवान सेवा करते रहेंगे, पंखा झलते रहेंगे, लेकिन तुम बीमार रहोगे, उठ नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो कहोगे कि नहीं नहीं भगवान से ही कह दो, पहले हमको स्वस्थ कर दें, हमारी तकलीफ़ दूर कर दें। आप सम्मानित स्थान पर हो, सब लोग, कह दिया जाए बेइज्जती कर दी जाएगी, निंदा कर दिया जाएगा आपका, आप यानी समझो भगवान आपका साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, जब तक रहें इज्जत के साथ रहें, घर मकान बनाते हैं, आप समझो कि पद पोस्ट यानी लेते हैं, किस लिए? सम्मान के लिए। तो जब तक रहें सम्मानित रहें, इस सम्मान का भी असर मेरे बच्चों पर पड़े, ऐसा सम्मान कह दो भगवान जी, भगवान हमको दिला दें। तो ये भी ज़रूरी है। अब ये ज़रूर है कि जैसे मैंने बताया नियम है हर चीज़ का, जितनी भी चीज़ें बनाई इस धरती पर उस प्रभु ने बनाई, धरती बनाया, आसमान बनाया, हवा पानी बनाया, पेड़ पौधे बनाया, ये जानवर भी जो बनाए हैं आदमी के हित के लिए ही बनाए हैं। आप इसमें बहुत से लोग बुजुर्ग लोग बैठे हो, पुराने लोग आप बैठे हो, आप देखो अपने बचपन में इतनी लैट्रिनें घर में लोगों के नहीं हुआ करती थी, तो सुबह सुबह उठ कर के लोग लैट्रिन के लिए, शौच के लिए बाहर जंगल में मैदान में जाते थे। जब करके चले आते, मल त्याग कर चले आते, तब उनकी सफाई कौन करता था? वो एक साथ 16 बच्चे देने वाली जो सूकरी होती हैं,
अपने परिवार को पूरे ले जा करके सफाई करके चली आती थी। तो किस लिए बनाया? वो सफाई करने के लिए उनको बनाया। आप देखिए मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप डाल देंगे मछली खा जाएगी। कोई मुर्दार मांस डाल दो, लेटरिन पेशाब डाल दो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा डाल दो उसमें, मछली खा करके साफ कर देती है। तो सफाई के लिए बनाई गई। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं, उनका भोजन बना दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई ये सब मनुष्य के लिए बनाई गई हैं। अब मनुष्य जब इन्हीं चीज़ों को नहीं समझ पाता है तो अपने समझो मेवा मिष्ठान और अन्न को छोड़ करके जो मनुष्य के लिए जिसको देवता कहा गया, ऋषि मुनियों ने अन्न को देवता की संगत दिया, उन्हीं के साथ मुर्दा मांस को मिला करके खाता है, अपमान करता है, उसका खून को बेमेल करके तरह तरह की बीमारी पैदा कर लेता है। आप देखिए वैज्ञानिक लोग भी कहने लग गए कि ये बीमारियां जो असाध्य आ रही हैं और आई हैं ये भी मांसाहार की वजह से ही हैं। आप देखिए ना समझी में ना जानकारी में बड़ा आदमी बनने के चक्कर में आप देखिए जो गौ माता कहा जाता है, गौ माता जो दूध पिलाती है, परवरिश करती है, किसी से कोई परहेज नहीं करती है, किसी जात मजहब का मानने वाला हो, गौ माता को पाल लेता है, दूध सबको पिलाती हैं, उन्हीं के न जानकारी में लोग मांस काट काट करके खा जाते हैं। जिसको माँ कहो उसका मांस खाओ। गौ माता, धरती माता और अपनी माता, ये तीन माता बताई जाती हैं, कही जाती हैं। तो क्या ये उचित है? तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये कुदरत नाराज़ क्यों हो रही है, व्यवस्था बिगड़ क्यों रही है। हमारे देश के ये युवा जो राम कृष्ण बनने वाले, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी जैसे वीर बनने वाले, ये जो हमारे फौज के ये कर्नल जनरल, ये जो अपना करिश्मा अपने बच्चों को भूल करके, अपने कुनबे को, अपनी जान को भूल करके और करिश्मा दिखा करके आए, दुश्मन के छक्के छुड़ा करके आए, इनके बनने का। लेकिन शराब के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। जिनसे हमको उम्मीद थी, इच्छा थी, जिनसे कुछ अपेक्षा थी, उनका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। वो समझो देश को खोखला करने में, देश को लुटाने में, देश के विभाजन में भी, देश के ऊपर युद्ध के बादल मड़राने में भी, नशे में समझो कि मदद कर रहे हैं एक तरह से। आपको समझने की ज़रूरत है। आप जो पुराने लोग हो, इतिहास पढ़े हो, राजा लोग क्या करते थे? विष कन्याओं को पैदा करके बनाते थे। कन्या किसको कहते हैं? छोटी लड़की को कन्या कहते हैं। जो बड़ी हो जाती है उसे कहते हैं। विवाहिता हो जाती है तो उसी को बहू, कोई पत्नी, कोई पैदा हो जाता बच्चा माँ कहता है। तो छोटी छोटी कन्याओं को क्या करते थे? विष दिलाना शुरू कर देते थे। पूरा शरीर उनका विषाक्त हो जाता था, पूरे रग रग में विष फैल जाता था। वो दांत से काट लें तो मर जाए, जहर हो जाए। सांस अगर ले लें तो जहरीला हो जाए। अंग उनका ज़्यादा देर तक कोई स्पर्श करता रहे तो उससे असर आ जाए शरीर में विष का। तो उनको क्या करते थे? दुश्मनों के यहाँ भेज दिया करते थे। दुश्मन के यहाँ हो जाते और अपना कल बल छल दिखा करके उन राजाओं को वश में करके और उन्हीं के साथ संबंध बनाती थी। राजा ख़त्म हो जाता था। बिन मारे बैरी मरे, ये सुख कहाँ समाए कहते हैं। बिना मारे बैरी मर जाता था। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं विदेशों की ये नीति तो नहीं चल रही है कि नौजवानों के चरित्र को गिरा दो, नौजवानों के लिए ऐसी चीज़ परोसवा दो, ऐसी चीज़ खाने की आदत डाल दो, ऐसी चीज़ों का प्रचार अंधे जैसा कर दो कि ताकत इससे बढ़ती है
और पता चला इन्हीं शरीर के सुराखों से कहीं न कहीं से वो जो गर्म अंडा है वो निकल जा रहा है। अंडा क्या है आपको बता दें, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। सोचो कितना गर्म होगा। तो अब इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग अगर इस पर विचार करें और न कुछ आप कर सकें, ऐसी नीति बन गई या ऐसा वातावरण बन गया तो अपने अपने स्तर से समझाने तो लगेंगे। अपने हित मित्रों को, परिवार के बच्चों को, अन्य लोगों को अपने अपने स्तर से देशभक्त बनाने का, आप ये समझो कि मातृ पितृ भक्त बनाने का ये काम तो कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी वीरांगनाएं बैठी हैं, पदक प्राप्त की हुई हैं, सम्मानित हैं, इन लोगों ने बताया कि बच्चों को इस तरह से समझाओ, बताओ, बनाओ। छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान अगर लोग देना शुरू कर दें, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, शाम को हमें यही पूछ लो क्या पढ़ाया, क्या पढ़े, क्या होमवर्क दिया, तो कम से कम बच्चों को भी तो ये रहेगा कि हमारा देख रेख करने वाला, पूछताछ करने वाला, इंक्वायरी करने वाला कोई है तो। और नहीं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, बच्चों से लाड़ प्यार ज़्यादा बच्चों का हो जाता है और उनको कोई सबक नहीं सिखाया जाता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो ये कहते हैं पैसा हो जाएगा उन्हीं को सम्मान मिलेगा, जो ये कहते हैं पद मिल जाएगा उन्हीं को सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। जो जिसके अंदर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक है, जिसके अंदर सत्य, हिंसा, परोपकार, सेवा रूपी धर्म है, जिसके अंदर मानव धर्म है, मानव धर्म की जो शिक्षा देता है, जो समझो कि नैतिक शिक्षा देता है, लोगों को नैतिकता लाता है, देशभक्ति लाता है, उसका सम्मान ज़्यादा है। पैसा तो आप देखो गलत काम करने वालों के पास भी होता है, वो नचने गाने वाली के पास भी पैसा होता है। पैसे की अहमियत आजकल लोग जो ज़्यादा लगाते हैं, इसको कुछ अपने तरफ से समझा करके इनको बताने की ज़रूरत है कि भाई जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। देखो यही मनुष्य शरीर में थी कौन? सती सावित्री, पति के प्राण को वापस ले लिया था। अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। वो शक्ति जो उनके पास थी क्या पैसे से खरीदी जा सकती है? यह मान सम्मान प्रतिष्ठा पर पद पर बैठने वाला कोई उस शक्ति को पा सकता है? नहीं पा सकता है। राम भगवान अगर न गए होते जंगल, आज उनकी पूजा न होती। कृष्ण अगर त्याग न किए होते तो आज उनकी पूजा न होती। ये जो वीर बहादुर समझो समाज की सेवा करते हैं, ये जो सीमा पर देश की रखवाली करते हैं, सेवा करते हैं, इनका सम्मान घर में बैठते तो न होता। तो आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा त्याग सिखाया जाए लोगों को, उस मालिक पर विश्वास कराया जाए कि भाई देने वाला तो वो है, उस पर विश्वास करो। प्रारब्ध आपके साथ है, कर्म जो आपका है, कर्म को मत छोड़ो। कर्म अगर आप करते रहोगे तो उसका फल वो देने वाला है। कर्म करने के लिए आपको शरीर के लिए आज़ाद कर दिया, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, जो भी अंग हैं, अच्छा करो बुरा करो, उसी अनुसार वो फल देता है। अगर अच्छे काम करोगे, लोगों के काम आओगे, लोगों को खिला खाओगे, लोगों का सेवा करोगे, हिंसा हत्या नहीं करोगे, सबके अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा है, तो वो आपको किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। आप लोगों को जो यह स्थान मिला है, यह स्थान आप बुरा न माने, कुछ समय के लिए मिला है।
क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, पल पल पर बदलाव होता है, पल पल पर ये अपनी उम्र खत्म होती जा रही है। एक दिन उम्र खत्म हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, परिवार, धन दौलत जो भी है ये सब यहीं छूट जाए। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आपके पद पर रहते हुए ये आपका शरीर छूटेगा, हम तो आपके 100 वर्ष और जिंदा रहने की प्रभु से, गुरु से कामना करते हैं। लेकिन देखो, जो जो कहते हैं, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता मरता है, पेड़ फलता है, ये परिवर्तन होता है। आप देखो, इसमें जिस पद पर बैठे हो कोई दूसरा रहा होगा। अब उस पद को बनाए रखने के लिए, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जो कर्तव्य है आपका, उसका पालन अगर करते रहोगे, जनता का दिल जीतोगे, जो भी साधन सुविधा है आप दे सकते हो, कर सकते हो, लोगों को दोगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सीट रिजर्व हो जाती है। यह भी हमने देखा, 74 साल की उम्र, 4 साल 3 साल में यानी समझो कि होश आने लगता है, सब समझने लगता है आदमी, कि आप ये समझो कि कोई जैसे अपने सीट को रिजर्व करवा लिया। 25-25 साल तक एमपी रहे और छोटे पद वाले भी रिजर्व हो गई सीट। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय जीत करके सेवा करते रहे, लोकप्रियता प्राप्त कर ली। तो लोकप्रियता प्राप्त करने की ज़रूरत है, दिल में लोगों के मोहब्बत की जगह बनाने की ज़रूरत है। जो भी साधन सुविधा अन्य देने के लिए आपको अधिकार है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। अपने बच्चों का ध्यान न रख करके उन बच्चों का ध्यान दिया जाए, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप यानी पद पोस्ट वाले प्रधान हो, सरपंच हो, आप जो है यानी पार्षद हो, या अन्य लोग हो। अन्य बुद्धिजीवी वर्ग को भी अपना फर्ज नहीं छोड़ना चाहिए। पत्रकार आप इसमें हैं तो आप अपनी लेखनी को बदनाम मत करिए। आप निष्पक्षता लाइए, गरीबों की मदद की बात करिए, देश हित की बात करिए, देशभक्ति का संदेश दीजिए, देशभक्ति लोगों के अंदर भरने का जज्बा पैदा कीजिए। आपसे ये निवेदन है, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ। आप इसमें डॉक्टर हैं तो अपने समझो नाम के लिए, अपने काम के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ परोपकार का भी काम आपको करना चाहिए। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर दवाई पढ़ाई की अति आवश्यकता है। गुरु महाराज की दया से ऐसे ऐसे जगहों पर गया, पैदल चल करके पहाड़ियों में, जंगलों में, कि जहाँ जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता है। उन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ तो मिलता ही नहीं है। पेड़ के पत्ते को ऐसे डंठल लकड़ी का काट करके और पत्ते को रख करके और उसी को बांध देते हैं। उसी का दीवार जो आप बनाते हैं, टाटी जिनको कहते हैं, वो बना करके उसमें रहते हैं। आप समझो दिन में कमाते हैं, रात को खाते हैं। बुनियादी सुविधाएं जो हैं वहाँ तक पहुँचाए, उसके लिए कुछ परमार्थी काम में समझो सहयोग करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। हमारी संस्थाएं जो बनी हैं दोनों, ये काम तो करती हैं। ये प्रेमी तो अपने स्तर से करते हैं, बुनियादी स्तर से जिनको सेवा जो ज़रूरत है उनकी सेवा करते हैं। आप ये न समझो कि अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेमी कंबल बंटवाते हैं, टोपा बंटवाते हैं, जर्सी बंटवाते हैं। जब ठंडी आती है पूरे देश में बंटवाते हैं। विदेश में जो अपने प्रेमी हैं वो भी वहाँ भंडारा चलाते हैं, वो भी वहाँ गरीबों की मदद की योजनाएं देश के हिसाब से बनाए हुए हैं, वहाँ भी वो सब लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते ही हैं। तो ये प्रेमियों को मैंने बताया, वहाँ जाओ कि जिनके पास नहीं है। तो ये ऐसे गाँवों में गए और रात को गए, देखें कौन क्या ओढ़े हुए है। तो देखा, लोगों ने, प्रेमियों ने बताया कि नीचे तो बोरा लगाए हुए थे और ऊपर से यही जो धान का डंठल है, चावल जिसको बहुत से लोग कहते हैं, इसका डंठल है, पुआल कोई कहता है, तो कोई पलाली कहता है, तो वो डाले हुए और ठंडी से बचने के लिए उसमें आराम कर रहे थे, सो रहे थे रात को। उनको जगह जगह करके उनके ऊपर कंबल डाला,
एक की जगह दो दो तीन तीन डाला, बोले दादाजी बोलो आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तब वो वहाँ से आए। तो वहाँ तक पहुँचने की योजना बननी चाहिए। जो जितना अपने स्तर से हो सकता है सहयोग करे। देखो भारत धर्मपरायण देश है, धर्म यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता है। धर्म की बेल भारत की, आध्यात्म की बेल भारत से दूसरे देशों में गई और उसका असर जब पड़ा तो भारत के यानी जो ये धार्मिक स्थान हैं उनके गलियों में विदेशी लोग शांति की खोज में हरे रामा हरे कृष्णा यानी समझो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भारत कभी भी यानी आध्यात्म में पीछे नहीं रहेगा। आध्यात्मिक विज्ञान जो भारत ने लोगों को दिया उससे अब ये कह रहे हैं हम तरक्की किए हैं। जब विवेकानंद ने जा कर के जीरो पर यानी समझो कि प्रवचन दिया, स्पीच दिया, तब लोगों के समझ में आया कि भारत में ऐसी वेशभूषा में ऐसे महान लोग भी हैं, ऐसे विद्वान लोग भी हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती आई, तो वो आध्यात्म बात कहीं गया नहीं। वो विज्ञान भारत का विज्ञान कहीं गया नहीं है। वो सती सावित्री जिन्हों ने पति के प्राण को वापस लिया, अनसुईया ने छोटा बच्चा बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो विद्या, वो अणुमा शक्ति, वो महिमा गरिमा शक्ति कहीं गई नहीं है कि जिससे हनुमान जी उड़ करके गए थे और पहाड़ उठा करके ले आए थे जिस पर संजीवनी बूटी लगी हुई थी। लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है। अब जब हाय मान, हाय प्रतिष्ठा, हाय पैसा, इसमें लोग लगे रहेंगे, जब कुछ करेंगे नहीं, भगवान को भूलेंगे, धर्म कर्म को भूलेंगे, तो कैसे हो सकता है। तो कम से कम आप लोग जितने भी लोग हैं, आपसे ये निवेदन है कि लोगों को यही शिक्षा दीजिए, बच्चों को यही शिक्षा दीजिए। ये फटा पैंट पहनने वाली बहुएं जो आती हैं अपने घमंड में कि हम यानी समझो कि पीएचडी किए हैं, डीलिट किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, एमएस किए हैं, ये हमारी सास कुछ नहीं जानती है, ये तो दो किताब भी नहीं पढ़ी है, इसकी सेवा हम क्या करें। उनको बताने की ज़रूरत है कि अरे तुमने एमबीबीएस एमडी तो कर लिया, दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल दोगी, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा आएगा तो तुम निकाल पाओगे। तो वही अनुभव वाली बुद्धि साथ हाथ फेर करके और बच्चे को निकाल देगी। तो आप समझो इनको बताने की ज़रूरत है कि जिनको अहंकार है, पद का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, जिनको धन का अहंकार है कि मैं तो मोटर कार लेकर के आई, मैं तो चूल्हा कैसे फूंकूं, मैं तो ये यानी रोटी कैसे बनाऊं, उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि ये तुम्हारी सास है, इसने यानी समझो कि चिमटा भी नहीं था और हाथ से रोटी सेका, अपने अंगूठे को जलाया और इसने तन पेट काट करके गाय बैल बेच करके तुम्हारे पति को पढ़ाया कि जिसकी वजह से तुम आई हो। इसको बताने की ज़रूरत है, इसको समझाने की ज़रूरत है, उसको आध्यात्मवादी बनाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं नामदान देता हूँ इस समय पर 5 नाम दे बताता हूँ जो गुरुओं ने दिया है, जिस नाम के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कल जो केवल नामधारा, सुमेर सुमेर नर उतरें पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुकाही, सृजन विचार करो मन माही, राम न सकहि नाम गुण गाई। बहुत सारी बातों को पंच नाम के बारे में गुरुओं ने कहा, तो उस नाम को मैं बताता हूँ। तो मैं नहीं कहता हूँ कि इस नाम को आप जपो, लेकिन कम से कम भगवान को अपने अपने तौर तरीके से जो भी नाम से उनको पुकारते हैं लोग बोलने तो लग जाएं। यही चीज़ खत्म होती चली जा रही है। भारतीय जब संस्कृति खत्म हो जाएगी, भारत की जो मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो यह गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा रहेगा, ये तो नर्क जैसा बन जाएगा। आप ये समझो घर छोड़ करके लोग भागने लगेंगे, औरतें घर कलह से जलने मरने लग जाएंगी, जो वो चेतना थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर शराब की आदतें घर घर में फैल जाएंगी, इस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे जब शराब पीने लग जाएंगे, बच्चे ही नहीं ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी जब शराब पीने लग जाएंगी, तो क्या हाल होगा देश का। शराब के नशे में कोई सेवा कर सकता है, कोई पद की मर्यादा को बनाए रख सकता है, शराब के नशे में कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं, न ये हुआ है न होगा।
देखो, हमारे गुरु महाराज के पास बहुत तरह के लोग आते थे, मेरे पास भी आते हैं। चोटी के तमाम ऐसे नेता हैं जो आते हैं। क्यों आते हैं? कुछ न कुछ प्यार मोहब्बत है, अंदर से लगाव है। तो अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, सम्मान समारोह, वहाँ भी बड़े जोर शोर से हुआ। आप यहाँ तो अटरेंडम ये पे में कुछ कर नहीं पाए, ये देखो मौसम खराब हो गया, पानी भर गया, ये तो कोई सेवा की नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समझो वहाँ पर बड़ा जोरदार कार्यक्रम हुआ। तो उसमें कई मंत्री आए थे आपके, और सांसद आए, और केंद्र के एक मंत्री आए थे जिनका नाम है कौशल किशोर। तो आए तो मेरे पास बैठे, अपने आप बताने लगे कि मैं नशा मुक्ति का अभियान चला रहा हूँ पूरे देश में, और हमारी टीमें बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटियों में हम जाते हैं और बच्चों को नशे के बारे में, नशे से नुकसान के बारे में बताते हैं, उनको छुड़वाने का संकल्प लेते हैं, और वो नशे में ना जाएं जो बच्चे नशे से दूर हैं, इसका शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। फिर वो खुद बताने लगे कि आपके ये प्रेमी हैं, मैंने देखा ये लगन के बड़े पक्के हैं और ये बहुत काम कर सकते हैं, आपका भी अभियान चल रहा है, तो हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमने कहा भाई हमारा तो अभियान ही चल रहा है, और हम यही काम नहीं, हर अच्छे काम के लिए आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। कोई भी हो, किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, कोई भी किसी भी भाषाभाषी हो, किसी भी देश विदेश का रहने वाला हो, हमारे विचारधारा से जो काम करेगा वो उसके हम साथ हैं। विदेशों में भी जाता हूँ, 15 देशों में गया, नामदान दे करके आया, 42 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया। वहाँ भी यही शिक्षा देता हूँ कि जिस देश में रहो उसके प्रति वफादारी रखो, उसके नियम कानून का पालन करो, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, हो सकता है उनकी मदद कर दो, उनके काम में बाधा मत डालो। तो हमने उनसे कहा भाई हमको मददगार हैं इस काम के लिए। फिर वो अपनी दिल की बात बताने लगे कि मेरा लड़का नशे का आदी हो गया था, मैंने बहुत कोशिश किया कि नशा छूट जाए, मैंने उसका शादी ब्याह भी कर दिया कि औरत आएगी, समझाएगी, मन बदल जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन छूटा नहीं। फिर वो बीमार पड़ा, उसका लीवर किडनी डैमेज हुई, डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाया। तो मैंने सोचा आज जो मेरा बच्चा है ये चला गया, ऐसे और बच्चे न चले जाएं, तो मैंने यह अभियान चालू कर दिया। अब ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं हमारा तो कोई बच्चा है, आप ये समझो कि मैंने शादी नहीं किया, बच्चा नहीं पैदा किया, लेकिन गुरु महाराज का काम करता हूँ, गुरु महाराज के आदेश का पालन करता हूँ, गुरु के गुलामी करता हूँ उनके आदेश का। इसलिए गुरु महाराज जो कहा करते थे कि मेरे भी अपना कोई बच्चा नहीं, वो भी ये कहते थे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम सब लोग जितने हो, तुम सब लोगों के जितने बच्चे हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। तो दर्द तो मुझको भी है, आपसे ज़्यादा दर्द है मुझे, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा की अंश जिसके बारे में मैं बताता हूँ, जानकारी रखता हूँ, वही सबके अंदर है, वही अनुभूति कराती है हर चीज़ का, वही शरीर को चलाती है। विस्तार में बताने का समय नहीं है, आपके भोजन का समय हो रहा है, लेकिन आप ये समझो कि वही उनके अंदर भी है। तो हमको तो दर्द है, आपको भी दर्द होना चाहिए, परिवार धर्म का पालन होना चाहिए कि आप लोगों का बच्चा भी न कहीं इस चपेट में आ जाए। और वही हाल जो समझो कि उनके बच्चे का हुआ था, हमारे मंत्री जी के बच्चे का हुआ था, वही कहीं समस्या ना आ जाए। हालांकि ये समझो न हो, इसके लिए भी उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप समझो कि इस पर ध्यान दो, और आप पद प्रतिष्ठा वाले स्थान पर हो, एक साधारण आदमी अगर कुछ कहे तो उसकी बातों की वैल्यू लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोग अगर किसी बात को कहोगे, समझाओगे, बताओगे, तो उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये जनहित का काम है, जन सेवा का काम है, यह भी एक जरूरी विषय है।
तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि ये सब बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे इसको आप पकड़ लेना और आप लोगों के लिए ये काम करना। और अगर कोई मेरे कहने में आपको ख़राब लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हमारे ये प्रेमी जो आपकी व्यवस्था में कोई असुविधा हुई हो उसको आप खारिज करके प्रेम की जगह इनके प्रति हमारे प्रति थोड़ी सी अपने अपने दिलों में बना लीजिएगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब ये प्रेमी जो भी रूखा सूखा यहाँ आपके लिए बनाए हैं उसको आप लोग कुछ ग्रहण करके जरूर जाइएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि सम्मान भोज है, भोज के लिए ही आपको समझना है कि हमको बुलाया गया है। तो कुछ जो भी है आपकी जो भी इच्छा होगी, जैसे भी जो आप लेते हों उसको कुछ ले करके ग्रहण करके जाइएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब मैं भी आज तो हूँ, उसके बाद कल मैं भी निकलूँगा, जाऊँगा जयपुर में। वहाँ 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गुरु पूर्णिमा का। काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और वहाँ भी सम्मान का यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। तो वहाँ आपकी व्यवस्था देख करके और फिर आगे का प्रोग्राम बनाऊंगा। समय से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये याद इसलिए दिला रहा हूँ कि ये प्रेमी आपको अगर निमंत्रण देते हैं, दें, राजस्थान के प्रेमी निमंत्रण दें तो आप स्वीकार करिएगा। एक बार फिर आनी दर्शन आप कीजिएगा। जब मिलते जुलते रहेंगे, प्रेम होता रहेगा, प्रेम बढ़ जाएगा, तो प्रेम से प्रकट होने में जाना। प्रेम में जब भगवान मिल जाता है तो प्रेम से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक दूसरे के मददगार हो जाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव। अब देखिए, जय गुरुदेव नाम के बारे में तो बता दिया, ये उस प्रभु से जुड़ा हुआ नाम है। आप कहाँ से जुड़े हो ये नहीं मालूम, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। वो तार जब टूट जाता है, आराम से शरीर गिरता है, कहीं भी रहे गिर जाएगा ज़मीन पर। इसी को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इसी को अने समझो ले जा करके शमशान घाट पर जला करके ख़त्म कर देते हैं। मिट्टी के शरीर को मिट्टी के अंदर डाल करके या जला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो कहाँ से जुड़े हैं? उस प्रभु से जुड़े हैं। ऐसे ही नाम को जो महापुरुष होते हैं या जानकार होते हैं, संत होते हैं, वो जोड़ दिया करते हैं। अब बता तो दिया नाम के बारे में आपको, तो बोलेंगे कैसे नाम धुनी, ये थोड़ा सा मैं बुलवा करके आपको बोल करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय